नमस्कार। नीति शतक के श्लोक संख्या 6 पर आज हमको बात करनी है। प्रारंभ करते हैं। शार्दूल क्रीडित छंद है जिसका लक्षण होता है सूर्यास्वैर्यदिमः सजौ सततगः शार्दूलवे क्रीडितम्। इसी प्रकार छंद को पढ़ते हैं। व्यालं बालमृणाल तन्तुभिरसौ रोद्धुं समुज्जृम्भते छेत्तुं वज्रमणिं शिरीषकुसुमप्रान्तेन सन्नह्यति माधुर्यं मधुबिन्दुना रचयितुं क्षाराम्बुधेरीहते नेतुं वाञ्छति यः खलान् पथि सतां सूक्तैः सुधास्यन्दिभिः। पिछले श्लोकों में भर्तृहरि जी ने कहा कि जो प्रतिनिविष्ट मूर्ख है, जो दुराग्रह से ग्रसित मूर्ख है, उसे नहीं समझाया जा सकता। और ऐसा जानने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति उन मूर्खों को, उन दुर्जनों को अगर समझाने का प्रयास करे, उन्हें सज्जनों के मार्ग पर लाने का प्रयास करे, और किनके द्वारा, कि अच्छे अच्छे वचनों के द्वारा उन्हें समझाकर अच्छे मार्ग पर लाने का प्रयास करे, तो उनका यह प्रयत्न कैसा है, इस बात को यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं। चतुर्थ पंक्ति से हम इसको देखना प्रारंभ करें। चतुर्थ पंक्ति में लिखा है कि नेतुम वाञ्छति यः खलान् पथि सतां सूक्तैः सुधास्यन्दिभिः। अन्वय करते हुए चलते हैं। कर्तृपद देख लीजिए सबसे पहले। यह, ये जो है ये कर्तृपद है। तो यह वांछति, जो चाहता है। क्या चाहता है? यह नेतुम वांछति, जो ले जाना चाहता है। किनको ले जाना चाहता है? खलान नेतुम वांछति, दुर्जनों को ले जाना चाहता है। कहाँ ले जाना चाहता है? पथि नेतुम वांछति, मार्गे मार्गम मार्गे नेतुम वांछति, मार्ग पर ले जाना चाहता है। किनके मार्ग पर ले जाना चाहता है? सताम मार्गे सताम पथि नेतुम वांछति, जो सज्जनों के मार्ग पर ले जाना चाहता है। किनके द्वारा? सूक्तैः, सूक्ति शब्द सुना होगा, तो उसी प्रकार सूक्ति स्त्रीलिंग में बनेगा, और सूक्त सुष्ठ उक्तम सूक्तम इस प्रकार से, तो तृतीय बहुवचन में सूक्तैः इस प्रकार से बनेगा कि अच्छे उक्तियों के द्वारा, अच्छे वचनों के द्वारा जो सज्जनों के मार्ग पर ले जाना चाहता है। किनको? खलान, दुर्जनों को। सूक्त कैसे हैं? कह रहे हैं सुधास्यन्दिभिः। समान विभक्तियां, इसका अर्थ, इसका मतलब है विशेषण विशेष। तो सूक्तैः क्योंकि तृतीय बहुवचन में है, सुधास्यन्दिभिः तृतीय बहुवचन में है, तो विशेषण विशेष हो जाएगा। सूक्त कैसे हैं? कि सुधा अर्थात अमृत, स्यंदन अर्थात झरना। तो ऐसे सूक्त जिनमें से अमृत झर रहा है, इतने प्रेम पूर्वक, प्रेम पूर्ण वचन है, इतने मधुर वचन है। और ऐसे मधुर वचनों के द्वारा यह खलान सताम पथि नेतुम वांछति, दुर्जनों को सज्जनों के मार्ग पर ले जाना चाहता है। उसका यह कार्य कैसा है? तो कह रहे हैं कि उसका यह कार्य ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति व्यालम, व्यालम नाम गजब, हाथी को, किन्हीं द्वारा हाथी को क्या करना चाहता है? रोद्धुम समुज्जृंभते, रोद्धुम रोकने के लिए, रोकना, समुज्जृंभते रोकने का यत्न करता है, रोकने का अच्छे प्रकृष्ट तरीके से यत्न करता है। किसको? व्यालम रोद्धुम समुज्जृंभते, हाथी को रोकने का प्रयास करता है। किनके द्वारा? तो लिखा हुआ है बाल मृणाल तंतु भी रसौ, इसको तोड़ेंगे तो निकलेगा बाल मृणाल तंतु भी विसर्ग, और आगे निकलेगा असौ, विसर्ग संधि है यहाँ पर। तो बाल मृणाल तंतुओं के द्वारा, असौ कह रहे हैं, जैसे यह लिखा था ना, यह नेतुम वांछति असौ पुरुषः, वह पुरुष कैसा है, उसका यह कार्य कैसा है कि असौ बाल मृणाल तंतुभिः व्यालम रोद्धुम समुज्जृंभते। मृणाल अर्थात होता है कमल, और उस कमल का जो नाल अर्थात जो नीचे का भाग होता है, और उसमें जो तंतु होते हैं, उन तंतुओं के द्वारा, तो कितने कोमल तंतु होते हैं, उन बाल, और पुष्ट कमल भी नहीं है, बाल मृणाल जो है, उस बाल मृणाल के तंतुओं के द्वारा, उस तंतुओं से जो किसको रोकना चाहता है? हाथी को रोकने का प्रयत्न करता है। तो क्या यह कार्य संभव है? नहीं है। उसी प्रकार से अच्छे वचनों के द्वारा दुर्जनों को सज्जनों के मार्ग पर ले जाना भी संभव नहीं है।
दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि छेत्तुम वज्रमणिम शिरीष कुसुम प्रांतेन सन्नह्यति। वज्रमणिम छेत्तुम सन्नह्यति। वज्रमणि को, वज्र से बनी हुई जो मणि है, अत्यंत कठोर जो मणि है, उस मणि को छेत्तुम सन्नह्यति, छेदना चाहता है। किसके द्वारा छेदना चाहता है? शिरीष कुसुम प्रांतेन। शिरीष नामक जो कुसुम अर्थात फूल है, और उस शिरीष नामक पुष्प का जो प्रांत अग्रभाग है, प्रांत अर्थात अग्रभाग, तो शिरीष पुष्प के अग्रभाग के द्वारा जो वज्रमणिम छेत्तुम सन्नह्यति, वज्रमणि को छेदना चाहता है। कहा असौ, ऊपर से असौ सिद्धिक साथ, कहा असौ यह खलान सताम पथि नेतुम वांछति कैहि सूक्तैहि सुधा सन्निभिः। दूसरा उदाहरण दिया कि भाई वज्रमणि को क्या शिरीष कुसुम के अग्रभाग से छेदा जा सकता है क्या? नहीं किया सकता। वैसे ही मूर्ख व्यक्ति को अथवा दुर्जनों को भी सज्जनों के मार्ग पर नहीं लगाया जा सकता, किनके द्वारा? सूक्तैहि सुधा सन्निभिः। तीसरा उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि माधुर्यम मधुबिंदुना रचयितुम क्षाराम्बुधेः ईहते। क्षाराम्बुधेरीहते, इसको अलग करेंगे तो निकलेगा क्षाराम्बुधेः ईहते। यहाँ अपना विसर्ग संधि है। अन्वय देखिए, क्षाराम्बुधेः, क्षार है जो अम्बुधि, अम्बुधि अर्थात समुद्र, तो जो लवण युक्त जो अम्बुधि समुद्र अर्थात समुद्र है, खारा जो समुद्र है, ऐसे खारे समुद्र को माधुर्यम रचयितुम ईहते, ऐसे उस खारे समुद्र को माधुर्यम मधुर रचयितुम अर्थात उस समुद्र को मधुर रचित करना चाहता है, उस समुद्र को मधुर करना चाहता है। किसके द्वारा? तो कह रहे हैं कि मधु बिंदुना, मधु बिंदु के द्वारा, मधु अर्थात शहद, और शहद की बिंदु के द्वारा, एक बिंदु से क्या आप पूरे समुद्र को मीठा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो असौ मधु बिंदुना माधुर्यम कस्य क्षाराम्बुधेः माधुर्यम रचयितुम ईहते, इच्छा करता है। कहा यह सूक्तैः सुधा सन्निभिः कलान सताम पथि नेतुम वांछति। इस प्रकार से इसका वह है। तो तीन असंभव से लगने वाले उदाहरणों के माध्यम से यह समझाया है कि जैसे यह कार्य असंभव है, वैसे ही अच्छे वचनों के द्वारा दुष्ट व्यक्तियों को, मूर्ख व्यक्तियों को सज्जनों के मार्ग पर, बुद्धिमानों के मार्ग पर नहीं लगाया जा सकता। तो इस प्रकार से ये बात उन्होंने यहाँ पे कही। और अब इसके बनने वाले प्रश्नों की अगर हम चर्चा करें, व्यालम कैः रोद्धुम समुज्जृम्भते, तो उत्तर आएगा व्यालम बालमृणाल तंतुभिः रोद्धुम समुज्जृम्भते। विपरीत प्रश्न भी कि बालमृणाल तंतुभिः कम रोद्धुम समुज्जृम्भते, बालमृणाल तंतुभिः व्यालम रोद्धुम समुज्जृम्भते। इसी प्रकार वज्रमणिं केन छेत्तुम सन्नह्यति शिरीषकुसुम प्रांतेन, शिरीषकुसुम प्रांतेन कम छेत्तुम सन्नह्यति वज्रमणिं छेत्तुम सन्नह्यति। कस्य माधुर्यं रचयितुम् ईहते क्षाराम्बुधेः माधुर्यं रचयितुम् ईहते, केन मधुबिंदुना। कैः खलान् सतां पथि नेतुं वाञ्छति सूक्तैः, कीदृशैः सूक्तैः? सुधासन्धिभिः सूक्तैः सतां खलान् सतां पथि यह नेतुं वाञ्छति। इस प्रकार से बनने वाले कुछ प्रश्न और ये इसका अन्वय था। व्याकरण की दृष्टि से देखें तो कुछ तुमुन प्रत्ययान्त शब्द हैं और कुछ क्रियापद हैं, देख लेते हैं। इसमें से क्रियापद समुज्जृम्भते, सन्नह्यति, ईहते, वांछति, ये सारे क्रियापद हैं। और बात करें इसके जो आपके तुमुन प्रत्ययान्त कुछ शब्द हैं, तो तुमुन प्रत्ययान्त शब्द रोद्धुम, नेतुम, इस प्रकार के जो आपके इधर आप देख सकते हैं, एक बार पुनः लिख लीजिए कि रोद्धुम ये तुमुन प्रत्ययान्त शब्द है, छेत्तुम ये भी तुमुन प्रत्ययान्त शब्द है, नेतुम यह भी तुमुन प्रत्ययान्त शब्द है। इसके अलावा समुज्जृम्भते, सन्नह्यति, ईहते और वांछति ये सभी क्रियापद हैं। समास एक बार देख लेते हैं कि किस प्रकार से इसमें हमको समास करने हैं। बाल मृणाल तंतु भी यहाँ पर एक समास है। तो बाल है जो मृणाल,
कल भी बताया था कि जहां विशेषण विशेषण हो वहां कर्मधारय है। तो बालम मृणालम बालम मृणालम, बालमृणालस्य तन्तवः बालमृणाल तन्तवः तैः बालमृणाल तन्तुभिः। रोद्धुम नेतुम, यहाँ हम देख चुके हैं कि तुमन प्रत्यय है। सन्नह्यति, ये सम उपसर्ग पूर्वक नह धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन बनेगा। ईहते, ईह धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन बनेगा। और कदाचित अगर आपसे अलंकार पूछा जाए तो यहाँ पर निदर्शन अलंकार का प्रयोग किया गया है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से किसी वाक्य के अर्थ को बताया गया है। 3 उदाहरण के माध्यम से एक बात को जब आपको समझाया जा रहा है तो वहां निदर्शन इस प्रकार से अलंकार यहाँ पर है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इसका पाठ करते हुए आज की कक्षा हम समाप्त करते हैं। व्यालम बाल मृणाल तंतुभिरसौ रुद्धुम समुज्जृंभते, छेत्तुम वज्रमणिं शिरीषकुसुम प्रान्तेन सन्नह्यति, माधुर्यं मधुबिन्दुना रचयितुं क्षाराम्बुधेरीहते, नेतुं वाञ्छति यः खलान् पथि सतां सूक्तैः सुधास्यन्दिभिः। अगले श्लोक के साथ पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए भूयात् तावत् मंगलम्।